जब दुनिया के सारे मंदिर में सुबह सुबह मंगल आरती होती है, तो फिर एक मंदिर ऐसा क्यों है जहां पे मंगल आरती नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, वो मंदिर है वृंदावन की ठाकुर जी की मंदिर, जहाँ पे सुबह सुबह मंगल आरती नहीं होती है। मैं मृत्युंजय ओझा आज आपको बताऊंगा कि उस मंदिर में सुबह सुबह मंगल आरती क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है कि एक भक्त हुआ करते थे जो कि वृंदावन के मंदिर में रहते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, दिन भर राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मुरारी जी की सेवा में, गिरधर जी के, ठाकुर जी की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। दिन भर उनकी सेवा करते थे, उनके भक्ति में ही लीन रहते थे। मतलब श्री कृष्ण और श्री राधे के अलावा उनको कुछ और सूझता ही नहीं था। दिन भर राधे राधे कृष्ण श्री कृष्णा, और मंदिर की सेवा पानी करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब किया करते थे। एक दिन किसी पुजारी की नज़र पड़ी उन पे, देखे कि दिन भर कृष्ण के भक्ति में डूबा रहता है, दिन भर ठाकुर जी की सेवा करता रहता है, ठाकुर जी जय श्री कृष्ण करता रहता है, क्यों नहीं इसको कुछ काम दिया जाए। तो उन्होंने बोला, सुनो, कुछ गैया है, उन गैयों को चराने पड़ेंगे, गैयों को जंगल में लेके जाना है, जंगल में चराना है, ताकि वो आएंगी तो टाइम पे दूध देंगी, हम सबके काम आएगा, हमारे भोजन यापन में जीवन यापन में काम आएगा, भोजन वगैरह करने के काम आएगा। तो उसने पूछा कि क्या गैया वो ठाकुर जी की होगी? तो पुजारी ने बोला, हाँ वो गैया तो ठाकुर जी की ही है, गैया ठाकुर जी की ही होती है। तो उसने सोचा कि ठाकुर जी की सेवा चाहे जिस रूप में करनी है करना ही है, तो क्यों न गैया को मैं चराने के लिए जाऊँ जंगल में। तो वो उस दिन से रोज गैयों को जंगल में चराने के लिए लेके जाने लग गया। डेली गैयों को चराता था, और इधर से पुजारी जी उसको खाने पीने के लिए जंगल में भेजते थे, जो कि दोपहर में अपना खा पी लेता था और दिन भर चराते रहता था। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि काफ़ी टाइम बीत गया, मतलब 2-3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, खाना वगैरह कुछ आया नहीं। 2-3-4 दिन बाद दोपहर हो गए, काफ़ी देर हो गया, खाना आया नहीं। मुझे सोचा भाई अभी तो भोजन आया नहीं, क्या करूं, भूख काफ़ी तेज लगी है। इधर उधर वो देख रहा था, तब तक देखा कि किसी की आवाज़ ही कानों में, सुनो तुम्हारा भोजन यहाँ पड़ा हुआ है। उसने पीछे पलट के देखा तो एक लाल रंग के कपड़े में पोटली में कुछ भोजन बांधा हुआ पड़ा हुआ है वहाँ पे। उसने गया और देखा कि यहाँ पे तो काफ़ी भोजन पड़े हुए हैं, 56 भोग पड़ा हुआ है। उसने उसको खोला, भरपेट खाना खाया, भोजन किया, और उसके बाद वो शाम को फिर जिस तरह डेली आते हैं वैसे घर आया। और उस समय उसने सोचा कि चल जाऊँगा तो पुजारी जी से शिकायत करूँगा कि आपने भोजन लेट भेजा। भोजन तो सही था लेकिन काफ़ी लेट भेजा। जब वो पहुँचा, वृंदावन पहुँचा, जब मंदिर में पहुँचा गैयों को वापस लेके शाम के समय, तो पुजारी जी से पूछा कि भोजन तो आपने काफ़ी लेट भेजा था, लेकिन जो कुछ भी है काफ़ी अच्छा था, आगे से लेट मत किया करना, मुझे आज काफ़ी तेज भूख लग गई थी। उसने शिकायत वगैरह करी। उसके बाद क्या हुआ, पुजारी जी तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने बोला कि आज तो एकादशी था, व्रत था, खाना तो बना ही नहीं है, भोजन तो बना ही नहीं है, भोजन कौन लेके गया है तुम्हारे पास? तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में जो बर्तन रखा हुआ है, जो बर्तन था, जो कपड़े में बंधा हुआ था बर्तन, उसी बर्तन में डेली ठाकुर जी को भोग लगा करता है। तो उसको विश्वास हो गया कि ठाकुर जी इसको भोजन लेके गए हुए खिलाने के लिए, क्योंकि वो ठाकुर जी का बहुत बड़ा ही भक्त था। उसको भी विश्वास हो गया कि मुझे खाना खिलाने के लिए खुद ठाकुर जी भोजन लेके आए थे। तो पुजारी जी ने क्या किया कि उसको मंदिर की चौकीदारी की सेवा दे दी कि तुम आज से मंदिर की चौकीदारी करोगे, क्योंकि तुम ठाकुर जी के बहुत अच्छे भक्त हो, अच्छी भक्ति करते हो, अच्छे भक्त हो, यहाँ पे तुम डेली चौकीदारी करोगे ठाकुर जी की। तो उस दिन से वहाँ पे मंदिर की चौकीदारी करने लग गया। रात के कुछ समय हुआ, ठाकुर जी निकल के जाने लग गए, क्योंकि ठाकुर जी तो डेली रात को निधवन जाते हैं रास रचाने के लिए। तो उन्होंने ठाकुर जी को रोका, ठहरो। ठाकुर जी रुक गए। तो ठाकुर जी ने बोला कि मुझे क्यों रोक रहा है, मुझे तो जाने दे। तो उन्होंने बोला, नहीं, मेरी ड्यूटी है कि यहाँ पे किसी को ना आना है ना किसी को जाना है, जो आएगा जाएगा, और सुबह जाएगा, मंदिर खोलने के बाद ही जाएगा, और मंदिर खोलने के बाद ही आएगा। मुझे ठाकुर जी को रोक लिया। अब ठाकुर जी तो ठहरे रास रचाने वाले, मोहिनी मंत्र है उनके पास, सब कुछ है उनका, उसका मन मोह लिया और बोला कि देख, जब मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं तो तू चौकीदारी किसकी करेगा, चल तू मेरे साथ चल। तो वो चौकीदार को अपने साथ में लेके चले गए निधिवन में पहुँच गए। वो अंदर चले गए रास रचाने के लिए, और चौकीदार को बाहर गेट पे वहीं पे छोड़ दिया। 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, सुबह होने वाली थी, ठाकुर जी आए नहीं। और वो सोच रहा था कि पुजारी की नज़रों में तो मैं पकड़ा जाऊँगा कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उसने ठाकुर जी को आवाज़ लगाने लग गया, जोर से चिल्लाने लग गया। ठाकुर जी आए, बोले क्यों चिल्ला रहा है? तो उन्होंने बोला कि इतना टाइम हो गया, मंदिर चलने का समय हो गया है, वरना मेरे को बोलेंगे कि मैं किसी को ऐसे ही आने जाने की अनुमति दे दी, मेरा मतलब कोई मैं अपनी ड्यूटी का पक्का नहीं हूँ।
तो वो क्या हुआ कि वहाँ पे ठाकुर जी के साथ फिर वो मंदिर वापस आ गए। मंदिर वापस आ गए तो सुबह के समय आरती करने के लिए पुजारी जी आए। अब उसने क्या किया, चौकीदार ने पुजारी जी को रोक लिया। उसने बोला ठहरो, अभी आरती नहीं करनी है, ठाकुर जी अभी सो रहे हैं। तो पुजारी जी पूछा तुम्हें कैसे पता? तो उसने सारी बातें बताई। अब पुजारी जी बैठ के वहाँ पे इंतजार करने लग गए। काफ़ी देर उन्होंने बैठा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, सूरज निकल रहा है, काफ़ी रोशनी हो गई, सब लोग अपने काम काज में व्यस्त हो गए, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मंगल आरती का टाइम वगैरह सब खत्म हो गया, सब लोग अपने काम काज में व्यस्त हो गए। तब पुजारी जी ने उस सेवक से पूछा कि अब तो कर सकते हैं इशारों में? उसने पूछा। तब उसने बोला कि हाँ अब कर सकते हैं, थोड़ा वक्त मिल गया टाइम आराम करने का उनको। तब क्या हुआ कि उसने जाके ठाकुर जी को मंगल आरती, उस समय जो कि काफ़ी टाइम हो गया था, तब जाके आरती वगैरह हुआ वहाँ पे बिहारी जी का। उस समय से मंगल आरती नहीं होता है वहाँ पे, वो इसीलिए कि रात भर बिहारी जी तो रास रचाते हैं, तो सुबह सुबह अगर 5 बजे 6 बजे अगर मंगल आरती हुई तो उनकी नींद में विघ्न पड़ जाएगा, टूट जाएगी नींद, उनकी टूट जाएगी, और नींद टूट जाएगी तो आराम करने का समय उनका खत्म हो जाएगा। ये कहानी कुछ इस प्रकार से तब से लेके आज तक ठाकुर जी के मंदिर में मंगल आरती नहीं होती है। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।